2 दिन लगाए पॉलिसी समझाने में। भैया सिगरेट देना है। पैसे दो भैया। अरे दे दो ना एक सिगरेट। यार कैसी बात कर रहे हो, कौन से जमाने में जी रहे हो भैया? 2 रुपए की सिगरेट नहीं आती, 10 रुपए की आती है। देखना 2 रुपए दे रहे हैं सिगरेट के लिए। अरे डाउन पेमेंट समझ के रख लो ये 2 रुपए, बाकी का करते रहेंगे हिसाब, अभी तो दे दो। डाउन पेमेंट? अरे भैया मैं ही मिला के मजाक करने को आपको है? जल्दी बताओ, लेना हो तो बताओ, दुकानदारी का टाइम है हमारा। इसका दिमाग खराब हो गया। भैया किस्तें देता रहूंगा ना मैं, डाउन पेमेंट समझ के 2 रुपए रख लो, बाकी का महीने महीने देता रहूंगा, अभी तो दे दो। भैया ईएमआई पे क्या हर महीने 1-1 रुपए दोगे क्या? जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, दुकानदारी का टाइम है वैसे। ईएमआई? सिगरेट की ईएमआई? देख लो भैया, अगर इसकी ईएमआई बनती हो तो क्या है, मेरी तो पूरी जिंदगी ईएमआई पे बन गई है। अब तो इतनी बुरी हालत हो गई कि एक सिगरेट भी नहीं ले सकता। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, क्या कहे जा रहे हो? मेरे तो कुछ सुन में नहीं आ रहा, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देख लेते अगर ईएमआई बांध देते इसकी तो अच्छा रहता। 10 रुपए हो तो दे दो, नहीं तो चले जाओ। यार एक बार पूछना, कुछ परेशान लग रहा है बेचारा। अरे भैया क्या हो गया, बहुत देर से आप कुछ बात कर रहे थे, क्या हुआ? परेशान से लग रहे हो। हाँ बताऊं भैया, अब तो जिंदगी में यही रह गया है, बस दूसरों से मांगना पड़ रहा है, और जितने पैसे हैं उतने में कोई सामान आता नहीं। क्या है ना, डाउन पेमेंट कर करके पूरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया मैंने। ईएमआई पे? भैया पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? क्या है ना मैडम, इंसान जब कुछ काम करने लगता है ना तो उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि अपना एक घर हो। अब इतने पैसे तो थे नहीं जो अपना घर कर सकूं, तो कैसे सपना पूरा हो सकता था, तो बस एक कंपनी से लोन उठा लिया। क्या है ना मैडम, जीवन में कोई भी गलत काम कर लेना, लेकिन साला ये लोन मत लेना, बस इंसान यहीं फंस जाता है। अरे जल्दबाजी में लोन ले लिया मैंने, और फिर क्या, 30 लाख के लोन को 80 लाख रुपए का बना दिया, और अब तक चुका रहा हूं मैं। ये चक्रव्यूह ऐसा है ना मैम, सच बता रहा हूँ सर, इतना गंदा चक्रव्यूह है कि कोई भी इंसान, कोई दुश्मन भी ना फंसे इसमें। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी कभी लोन मत लेना। भैया 30 लाख का लोन 80 लाख में भर रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? मैम जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहता है। पहले तो बोला था कि बस 30 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, और फिर बिना कागज पढ़े साइन कर दिया। अब उनके टर्म एंड कंडीशन आ गए, पता नहीं ये 30 लाख 80 लाख में कब बदल गए, और ये कब तक चुकाने पड़ेंगे। बर्बाद हो गया मैं। नहीं भैया आप गलत कह रहे हो, लोन लेना बेकार नहीं है। हम लोग भी लोन कराते हैं लोगों का, हमारी भी अच्छी कंपनी है, बट मेरी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा अगर 30 लाख का लोन कोई करा रहा है उसमें 80 लाख रुपए भरने पड़े। और अगर ऐसा होता है, किसी फ्रॉड कंपनी ने ना आपको अपने चंगुल में फंसा लिया है, जो आपसे अब 80 लाख रुपए का भुगतान मांग रही है। दरअसल भैया इसमें ना गलती आम लोगों की भी है, जैसे आप फंस गए। इंसान को ना जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब देखिए किसी की सैलरी है 20,000 रुपए महीना, और वो लोन ले ले 60 लाख 80 लाख, तो क्या होगा? वो पूरे लाइफ टाइम ना वो लोन भरते भरते रह जाए। और पहली बात तो 20,000 रुपए कमाने वाले को इतना लोन कोई देगा भी नहीं, और अगर दे रहा है तो समझ लो वो जरूर फ्रॉड कंपनी। खैर छोड़िए, अब जो होना था भैया आपके साथ हो चुका है। हम लोग बस आपकी एक हेल्प जरूर कर सकते हैं। कैसी हेल्प मैम, बताइए ना। ये कार्ड मेरे मामा जी का है, जो कि बहुत अच्छे लॉयर है, और वो फ्रॉड कंपनी के अगेंस्ट ही केस लड़ते हैं। अगर आप उनसे मिलोगे ना तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेंगे। तो आप सुबह इनके ऑफिस पहुंच जाइए, आपके साथ जो भी हुआ है उनको सच सच बता देना, आपने कितने का लोन लिया था और कितने का वो कंपनी मांग रही है। भैया आप परेशान मत हो, हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी हम उतनी आपकी कर देंगे। आप हौसला मत हारिए भैया, आप हौसला रखिए। अब चिंता मत कीजिए, आप टाइम से इनके ऑफिस पहुंच जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैम सच बताऊं सर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं तो सुसाइड तक करने का सोच रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको ज़रूर राह दिखाता है।
आप लोग तो उसी ऊपर वाले के रूप में आए मेरे पास। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अरे भैया आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। कल सुबह बस आप जल्दी ऑफिस पहुंच जाना। ठीक है सर, ठीक है मैम, चलता हूँ। आजकल कितने फ्रॉड लोग हो गए हैं, लोगों के जज्बात को भी नहीं समझते हैं। कहाँ से भरेंगे इतने पैसे? भैया सारे पेपर्स रेडी हो गए हो तो हम आपका लोन करा दें? हाँ जी दीदी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल सारे पूरे हैं। ठीक है जी। भैया, फाइल दे दीजिए। ठीक है जी, ये लीजिए सारे कागज। वैसे दीदी हमें तो आप लोगों पे पूरा भरोसा हो गया है, आपने उन बेचारे भैया की कितनी मदद करी। अब तो हमें लगता है दीदी हमारे साथ कोई फ्रॉड ही नहीं होगा। बस भैया यही विश्वास चाहिए। ठीक है भैया, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको बताते हैं। जी दीदी।